हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या 30 दिनों में 700 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है। तो हाँ जी, मेरा जवाब है बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो आप 99 प्लस परसेंटाइल लेकर आ सकते हो। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि वो कौन से स्टडी प्लान होंगे जो फॉलो करके आप बहुत हाई स्कोर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको सीक्रेट प्लान बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो आइए देखते हैं 30 डे प्लान आपको कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें करनी है और किस तरह से आप हाई स्कोर कर सकते हो। सबसे पहला जो सेक्शन हमारा है वो है हमारा टारगेट समझना। आपका टारगेट क्या है, तो आपको सीयूईटी में स्कोर करना है, ये आपका टारगेट है। अब इसे कैसे करना है, तो कैसे करना है, तो सबसे पहले जरूरी है कि एग्जाम के पैटर्न को समझा जाए कि एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, आपका जो स्कोर होगा वो किन चीज़ों पे कैलकुलेट होने वाला है। तो आपको पता है एग्जाम में 3 सेक्शंस है, एक लैंग्वेज है, एक डोमेन है और एक आपका जनरल टेस्ट है। डोमेन में आपका 2-3 सब्जेक्ट हो सकता है, कुछ भी सब्जेक्ट हो सकता है, किसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं ये आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे करने में लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कितना करना है कितना नहीं करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। जैसे सबसे पहले अगर लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से सिर्फ आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं। ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। ये बातें आप ध्यान नहीं रखते हो फिर लास्ट में चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ध्यान रखना है आपको। स्पेसिफिक जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा जो जनरल टेस्ट है उसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, अगर आप निगेटिव करते हो तो एक आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न जिसको आपको जानना समझना जरूरी है। तो चाहे डोमेन में कितना भी सब्जेक्ट आप लोगे, 50 में से सिर्फ 40 क्वेश्चन करने हैं, इस बात का आप खास ध्यान रखोगे। लैंग्वेज में भी 50 में से सिर्फ 40 करना है और जनरल टेस्ट में 60 में से सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। तो ये तो आप समझ गए हो। अब आपका टारगेट समझ लो कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए जिससे कि आप स्कोर कर सकते हो 700 प्लस। तो अगर आप जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, चाहे 2 लो 3 लो या जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आपको 175 से 200 नंबर लेकर आते हो तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। 175 से 200 टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए, एकदम बसा हुआ होना चाहिए कि मुझे इतना ही लेके आना है। बहुत काम की बातें मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे, इसलिए ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर। लैंग्वेज में भी आपको सेम करना है, कम से कम 170 से 190 आपको टारगेट करके चलना है। कहाँ से पढ़ोगे ये सारी चीजें मैं एक एक करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो टारगेट आपके दिमाग में होना चाहिए। जनरल टेस्ट में भी आपको 175 से 200 के बीच लेकर आने हैं कम से कम, तभी आपका टोटल स्कोर जो है वो 700 प्लस पॉसिबल है। इससे कम अगर आप सोच रहे हो तो भूल जाओ। सीयूटी में आपको बहुत बेस्ट बहुत अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, बीएचयू टारगेट कर रहे हो, आप जेएनयू टारगेट कर रहे हो, तो आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद 30 डे स्टडी प्लान आपका रेडी है, आपको उसको बना लेना है जो मैं सेकेंड सेक्शन में आपको बताने वाली हूँ। स्टडी प्लान की बात करें तो इसको 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट 10 डेज, मिडिल 10 डेज एंड लास्ट 10 डेज। फर्स्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले पीवाईक्यू करना है, उसके बाद बेसिक्स को क्लियर करना है। सभी के बेसिक्स को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, उसको क्लियर करना है। ओके, अब बेसिक्स कहाँ से क्लियर करोगे, तो एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। पीवाईक्यू सॉल्व करो, उस जो भी जरूरी टॉपिक्स है। जरूरी टॉपिक्स कैसे छांटोगे, तो पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी एक पार्टिकुलर चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई एक चैप्टर है जिससे कम सवाल पूछे जा रहे हैं, कोई एक चैप्टर है जिससे बहुत हार्ड टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी से बहुत ही सिंपल टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें आप पहचानोगे किससे, पीवाईक्यू से। तो पीवाईक्यू को करना बहुत जरूरी है। हम चैनल पे आपको पीवाईक्यू करवाने वाले भी है, इससे पहले के हमने कराए भी हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबके, एग्रीकल्चर के। इसके अलावा आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के पीवाईक्यू बहुत जल्द आने वाले हैं, तो उनको जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेटर रहेंगे। तो सबसे पहला तो हो गया आपका, पहला 10 डेज में क्या क्या करना है आपको, पीवाईक्यू प्लस बेसिक्स। पीवाईक्यू सॉल्व करना है, जरूरी टॉपिक जो भी है उनको पहचानना है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, हर एक सब्जेक्ट का जो बेसिक है उसको कवर करते चलना है। बेसिक्स को एकदम ध्यान से अच्छे से बैठ के पढ़ना है। अब कितने देर पढ़ोगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा, ये सबसे बड़ा मन में सवाल आता है। तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे टाइम देना है किस पे, डोमेन सब्जेक्ट्स पे।
ठीक है, क्योंकि डोमेन सब्जेक्ट्स भी ज़्यादा हैं और डोमेन पढ़ने में वक्त भी लगता है। इसके अलावा 2 घंटे कम से कम जनरल टेस्ट पे देने हैं और 1 घंटा आपको देना है लैंग्वेज के ऊपर। ये डेली का रूटीन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी है डेली। अगर आप इतना करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन इतना ईमानदारी से करना है। और ये आपको सेल्फ स्टडी में रखना है, ये नहीं कि यूट्यूब पे टाइम पास कर रहे हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिलेंगे जो आपका मतलब 2-3 घंटे 4 घंटे की क्लास उनकी होगी और उसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आप पढ़ पाओगे। तो उस तरह की पढ़ाई आपको नहीं करनी है। आपको इस तरह से पढ़ना है कि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम कवर कर पाओ। सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज उन टीचर से पढ़ो जो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं। ओके, तो 3 से 4 घंटे आपको किस पे देना है, डोमेन सब्जेक्ट्स पे, 2 घंटे एटलीस्ट जनरल टेस्ट पे देना है, 1 घंटा आपको लैंग्वेज के ऊपर देना है। उसके बाद लास्ट जो 10 डेज होगा उसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा। तो लास्ट 10 डेज में आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी पे, मतलब नेक्स्ट जो आपका 10 डेज होगा, ठीक है, उसमें क्या ध्यान देना है, स्पीड एंड एक्यूरेसी पे। स्पीड कैसे बनेगा और एक्यूरेसी कैसे बनेगा, मतलब कितना आप सही कर पा रहे हो। निगेटिव नहीं करना है, निगेटिव पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि एग्जाम में निगेटिव बिल्कुल 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 ना हो, ठीक है। मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है आपको अल्टरनेट डेज पे। एक फुल मॉक आपका होना चाहिए। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब है कि आज आपने पढ़ाई करी, कल उसका टेस्ट दो, फिर आज आपने पढ़ाई करी, फिर कल टेस्ट दो। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका एक स्पीड बनेगा। टेस्ट देंगे, टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। हम अपने एप्लीकेशन पे बहुत सारे फ्री टेस्ट लेकर आ रहे हैं, उनको ज़रूर लगाइए, डेली लगाइए। एक आपको फुल टेस्ट डेली एटलीस्ट लगाना चाहिए अल्टरनेट डेज पे। तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। उसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स और जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इनके जो भी ट्रिक्स और फॉर्मूलाज हैं, रीजनिंग हो गया, ठीक है, इन सबको रिवाइज करते चलना है। डेली एटलीस्ट फॉर्मूलाज को रिवाइज करते चलोगे ताकि आपके दिमाग में वो रहे, आप उन्हें भूलो नहीं। तो जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स और आपके जो फॉर्मूलाज हैं उन सभी को रिवाइज करते चलना है। करंट अफेयर्स के लिए क्या करोगे, तो करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का पूछा जाता है, उसमें आपको कम से कम पिछला 6 मंथ का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछले 6 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन सभी को आपको, मतलब जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उन सबको कवर करते चलना है। हमारे चैनल पे डेली करंट अफेयर्स आती है, मंथली भी आती है, वीकली भी आती है, सभी आप रिवाइज करते चलोगे उतने से आपका हो जाएगा। तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत आपको उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट 10 डेज, क्या करना है आपको लास्ट 10 डेज में। तो इसमें आपको फुल रिवीजन करना है, प्लस हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटजी रखनी है कि हमने 40 क्वेश्चन बनाया है, तो 40 में अगर हमको 30 आ रहा है तो 30 का 30 पूरा करेक्ट बना रहे हैं। ये नहीं कि आप 40 में कर दो और 10 ही क्वेश्चन सही हुए, 30 आपके रॉन्ग हो गए, वो चीज़ नहीं करनी है। इस चीज़ से आपको बचना है, जितना कम रॉन्ग करोगे उतने हाई स्कोर आएंगे, गलती करोगे मार्क्स घट जाएगा। तो इस सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी के ऊपर। आप 20 ही क्वेश्चन करो लेकिन 20 का 20 एकदम सही होना चाहिए, तभी आपका रिजल्ट होगा। ये सोचोगे कि हमने 20 करा और 10 और मार देते हैं तो 20 का भी मार्क्स वो ले जाएगा, तो ये नहीं करना है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग वाले जो भी एग्जाम्स होते हैं उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि आप जितना सही नहीं करते हो उससे ज्यादा आप गलत करके आ जाते हो, तो ये आपको नहीं करना है। तो क्या करना है आपको, डेली आपको लास्ट 10 डेज में डेली एटलीस्ट आपको एक फुल मॉक टेस्ट देना है, जो कि आपका टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाएगा कि कितने इतनी जल्दी मुझे इतना क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। तो आपका ये टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे इम्प्रूव हो जाएगा। जो भी आपके मिस्टेक्स हैं, ये जो वीक एरियाज हैं, आपको उस पर फोकस करना है। लास्ट के 10 डेज में, फर्स्ट के 10 डेज में आपको सारे बेसिक्स कवर कर लेने हैं। इसके बाद लास्ट का जो 10 डेज होगा उसमें आपको जो भी आपके वीक एरियाज जो है, जो इसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, उन सब पे फोकस करना है, ताकि आप उन सब चीज़ों को ठीक करो। आपकी जो भी गलतियां हो रही हैं उनको एनालाइज करना है कि कहाँ गलती हुई है, वो पोर्शन कहाँ से था, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मुझसे नहीं बन रहा है। तो इन सब चीज़ों पे आपको लास्ट 10 डेज में ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग से ज़्यादा स्मार्ट रिविजन करना है। अब उस समय नहीं बैठ के पोथा लेके बैठ जाओगे, आपका जो आपने निचोड़ निकाल के रखा है सब जगह से, ठीक है, हर जगह से जो निचोड़ा निकाला हुआ रखा हुआ है उसको रिवाइज करना है, फटाफट रिवाइज करना है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से रिवीजन करनी है। ये नहीं कि आप पूथा बैठ के 3 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे लगातार पढ़े जा रहे हो, उससे आपका रिजल्ट नहीं होना है। आप 1 घंटे ही पढ़ो लेकिन एक चैप्टर का पूरा आपने रिवाइज कर लिया,
एक कोई सब्जेक्ट लिया आपने, उसका पूरा रिवाइज कर लिया, तो इस तरह का रिवीजन आपको करना है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। हम करवाएंगे हमारे चैनल पे, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, तो ये आप ध्यान रखोगे। ओके, लास्ट में आपको बेस्ट कौन कौन से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, कौन कौन से बेस्ट बुक्स हैं और कौन कौन से बेस्ट रिसोर्सेज आपके लिए हो सकते हैं सीयूटी 2025 के लिए। बेस्ट बुक कौन सा है, तो जनरल टेस्ट के लिए आप अरिहंत फॉलो कर सकते हो, या फिर हमारा पीडीएफ ले लो, बहुत ही मिनिमम प्राइस पे भी मिल जाएगा आपको, आराम से उसको पढ़ो, उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। अरिहंत के साथ प्रॉब्लम ये है कि सारा का सारा आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि सारे पोर्शन से सीयूटी में नहीं पूछ रहा है, तो वो छांटना और वो एनालाइज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ से आ रहा है, कितना पढ़ें, कहाँ से नहीं आ रहा है उसको छोड़ दें। क्योंकि अरिहंत ऑब्वियसली एसएससी वालों के लिए बनाया गया है, आपके लिए वो नहीं है। आपके लिए कोई स्पेसिफिक बुक अगर आप पढ़ते हो, फॉलो करते हो, तो उससे आपके बहुत सवाल नहीं बनने वाले हैं, ये ध्यान रखोगे। तो हमारा पीडीएफ आप ले लोगे, बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही अच्छे से सारा कुछ वहाँ पे छांट के रखा हुआ है, उसको पढ़ लोगे आप। हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, उससे भी आप अपना रिवीजन कर सकते हो, तो जनरल टेस्ट आपका वहाँ से रेडी हो जाएगा। दूसरा आपका इंग्लिश, इंग्लिश के लिए आप पियर्सन की बुक फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप सबसे ज्यादा फोकस करो प्रीवियस ईयर पेपर पे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होंगे, तो पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हो और जो हम कराते हैं यहाँ पे इंग्लिश के वर्ड्स पे कमांड अगर आपका हो जाता है तो आपका लैंग्वेज आराम से हो जाएगा। मेन खेल सारा वर्ड्स का है, तो सर जो भी आपको पीडीएफ दे रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज का, ये जो भी आपको करवा रहे हैं इंग्लिश में, वो उसकी क्लासेस जरूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। डोमेन सब्जेक्ट में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और पीवाईक्यू फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको कहते हैं ना कि पैर उतना ही पसारो जितना से आपका काम चल जाए, तो आप क्योंकि 30 दिनों की ही प्लानिंग मैं बता रही हूँ कि इस 30 दिनों में आपको कैसे पढ़नी है, तो बहुत सारी बुक्स, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा नोट्स नहीं कर पाओगे और रिजल्ट भी आपका नहीं आएगा। बहुत सारी चीजों के चक्कर में नहीं पढ़ना है, बहुत कम में बहुत अच्छी चीजों के चक्कर में पढ़ना है, तभी आपका रिजल्ट पॉसिबल है। तो ये प्लान आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप करोगे। ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप हमारा एकेडमी पॉइंट ऐप पे जो भी मॉक्स आते हैं, पीवाईक्यूज वहाँ पे दिए होंगे, वो सारे आप कर सकते हो। इसके अलावा आप एनटीए का ऑफिशियल जो मॉक टेस्ट है आप उसे भी कर सकते हो। एनटीए वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ मॉक टेस्ट पे जाओगे, मॉक टेस्ट में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे तो नहीं, हाँ लेकिन मिल जाएंगे, तो आप उस मॉक टेस्ट को भी लगा जाना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन वो वहीं से उठा के सेट कर देते हैं, तो अगर आप वो लगाए रहोगे तो एक बेटर रहेगा कि आप आराम से उसे कर पाओगे। इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने मिल जाए सारे के सारे सॉल्व कर लो। करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली न्यूज़पेपर फॉलो करना है, द हिंदू वगैरह, हम अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस। मंथली करंट अफेयर्स के लिए पीडीएफ ले लो हमारा, वो बेटर रहेगा। आपको पीडीएफ टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, अगर आप बाई करना चाहते हो तो भी 50-60 या 100 रुपीज़ मैक्सिमम आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। अब जो अवेटेड टाइम था, मतलब जो सीक्रेट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाली थी, उसका टाइम आ चुका है। तो सीक्रेट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा आपके लिए, सिर्फ 3 गोल्डन रूल है जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो 700 प्लस यानी कि 99 प्लस परसेंटाइल आप लेके आ सकते हो। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, जो सब्जेक्ट मतलब पहले वो कवर करो जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो। ठीक है, मान लो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहे हो, बायो आपका स्ट्रांग है, पहले उसको कवर कर लो, खत्म कर दो उसको, उसके बाद आप केमिस्ट्री पे, फिजिक्स पे कमांड करो। इसके अलावा जनरल टेस्ट में अगर आपको लग रहा है कि ये पोर्शन मेरा अच्छा है तो आप उसको पहले कवर कर लो। मतलब जो भी आपका अच्छा है, जिसको आप आसानी से कर सकते हो, उसको आप कर जाओ। इससे क्या फायदा होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको लगेगा कि नहीं 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 सही है, ये हमें करना है, और इतना तो कर ही लिए, ये तो खत्म हो चुका है, अब तो इतना ही बचा हुआ है। तो ये ना आपके लिए बहुत ही एक गोल्डन रूल होने वाला है, तो इसीलिए टाइम आपका बचाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो सबसे पहले वो सब्जेक्ट कवर करना है जो आपका स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है, ज़्यादा क्वेश्चन करने से बेहतर है कि कम करो, सही करो। ठीक है, एग्जाम के लिए आपको सबसे बेस्ट वे मैं आपको बता रही हूँ। मॉक टेस्ट एनालिसिस, हर मॉक के बाद मॉक टेस्ट दे दिया और बस खत्म, मॉक टेस्ट दे दिए, स्कोर आ गया, अरे यार स्कोर लेके परेशान हो जाते हो, क्वेश्चंस पे आप फोकस नहीं करते हो कि कौन सा क्वेश्चन मेरा सही है, कौन सा गलत है। तो आपको उन क्वेश्चंस पे फॉलो करना है, उन क्वेश्चंस को देखना है। तो ये 3 गोल्डन रूल आपको फॉलो करना है। सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट, दूसरा एक्यूरेसी पे ध्यान देना और तीसरा मॉक टेस्ट एनालिसिस।
जितना आप मॉक लगाओगे उसका एनालिसिस करना है, उस क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बन रहा है, उस चैप्टर को आपने छोड़ रखा है या क्या कर रखा है, ये सारा चीज आप ध्यान दोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, सारी चीजों को एकदम अच्छे से मैनेज करोगे। तो ये था आपका 30 डे प्लान, जो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप 700 प्लस लेकर आओगे। लेकिन अगर आप इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, डेली 6 घंटे पढ़ाई करो, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको काम की लगी, पसंद आई है, तो इसे शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।